तो गाइस हरियाली हेरिटेज में आपका स्वागत है। क्या दोस्तों, आपका सिंगोनियम प्लांट सर्दियों में बिल्कुल डाउनफॉल में जा रहा है, उसकी पत्तियां गिर रही हैं, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। और ये कई लोगों की शिकायत आती है कि सर्दियों में मेरा ये सिंगोनियम का प्लांट है जो पूरा मुरझा जाता है, सूख जाता है, सड़ जाता है, इसकी केयर नहीं हो पाती है। तो इसकी केयर और इसकी देखभाल हमें कैसे करनी है, इसके लिए मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सिंगोनियम प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है। तो इसके केयर और देख रेख के लिए सबसे पहले हमें इसको धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। इस प्लांट को सर्दियों में पर्याप्त धूप की ज़रूरत पड़ती है। इसको कम से कम 25 से 30 डिग्री तापमान तो चाहिए ही चाहिए है। इसको इंडोर की जगह सर्दियों में आप बाहर रखिए, धूप में रखिए, और इसको पर्याप्त 7-8 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए है। नंबर दूसरा, पानी। पानी इसको सर्दियों में हमें इसकी बिल्कुल मिट्टी सूखने पर ही देना है। 2-3 दिन में एक दिन आप पानी दीजिए, वो भी हल्का सा पानी, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस इसकी मिट्टी थोड़ी सी नमी हो जाए इतना पानी देना है। तो इसकी केयर बहुत अच्छी होगी। ये देखिए सर्दियों में भी मेरा प्लांट कितना हरा भरा और बुशी है। इसको और अधिक घना बनाने के लिए हमें इसकी गुड़ाई करनी चाहिए। और गर्मियों में हमें इसमें खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गर्मियों में ही इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा नॉर्मली ही होती है। ये गर्मियों में बहुत अपने आप ग्रोथ करता है, लेकिन सर्दियों में हमें इसमें खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें खाद के रूप में आप जो भी फर्टिलाइज़र यूज करते हो तो आप वो दीजिए। आप घर की मतलब किचन वेस्ट से तैयार खाद भी इसमें दे सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद अच्छी रहती है। बनाना के छिकल से जो खाद तैयार होती है वो भी दे सकते हैं। और मस्टर्ड केक से तैयार मस्टर्ड केक की खाद भी इसमें दीजिए। ये सर्दियों में इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। और अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में जो सरसों है उसको पीस के पानी में घोल कर उसको 2-3 दिन के लिए फॉर्मेट करने के लिए रखिए आप। तो क्या कहते हैं, फॉर्मेट होने के बाद उस खाद का जो पानी लिक्विड रूप में तैयार होगा वो लिक्विड खाद के रूप में भी हम दे सकते हैं। नंबर तीसरी बात हमें यह भी ध्यान रखनी है इसमें कि इसकी मिट्टी में अगर मान लीजिए पानी का रुकाव है, आपके गमले में पानी भरा हुआ है, पानी निकल नहीं रहा है सर्दियों में, या मिट्टी में ऐसा कुछ है, तो आप उसकी मिट्टी भी चेंज कर सकते हैं। इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। और इसको घना बनाने के लिए इसकी समय समय पर हमें कटिंग वगैरह भी करनी चाहिए। जो पत्तियाँ इसकी पुरानी हो गई हैं, साइड से मतलब बढ़ रही हैं एक्स्ट्रा, तो उनको आप कट कर दीजिए। और इसको सर्दियों में पाले से, ठंडी हवा से बचाने के लिए भी हमें इसका मतलब एक ऐसी टीन सेट के नीचे रखना चाहिए इसको, जिससे धूप भी इसको मिले। और इसको रात में जैसे सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं तो पाले वगैरह से भी हम इसका बचाव कर सकें। और अगर ये ओपन है तो आप इसको शाम को अंदर रखिए, क्योंकि उससे ये सर्दियों में ख़राब हो जाएगा। इसकी पत्तियों में अगर इस तरह से, ये देखिए, ये इस तरह से पत्तियों में अगर कोई इंसेक्ट जाली जाली सी हो रही है, ख़राब हो रही हैं पत्तियाँ, तो उसे भी आप कट कर दीजिए, ऐसी पत्तियों को हटा दीजिए। और इस प्रकार के इंसेक्ट और पत्तियों पर जो हो रहा है उससे बचाव के लिए नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए आप। तो इसमें ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। और इसकी पत्तियों पे अगर सर्दियों के मौसम में धूल इकट्ठी हो जाती है दोस्तों, तो हफ्ते में एक बार इसकी पत्तियों को साफ़ कीजिए। चाहे आप गीले कपड़े से पोंछिए या स्प्रे करके साफ़ कीजिए, और फिर इसको धूप में सुखाइए। और क्योंकि वो धूल जमा होने से इसकी पत्तियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ये देखिए, जैसे ये पत्ती ख़राब हो रही है, मैं ये हटा रही हूँ। इस तरह से अगर हम इसकी ख़राब पत्तियाँ हटा देंगे, ये देखिए ये पत्ती जैसे इसकी इसमें भी हो रहा है मेरी सर्दियों में, तो इस तरह की पत्तियों को हटाने से हमारा प्लांट स्वस्थ रहेगा। इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी ये प्लांट लो मेंटेनेंस प्लांट है, पर बस इसकी केयर हमें सर्दियों में ही करनी पड़ती है। आप ये कई रंगों में आता है, तो आप किसी भी आपका कलर का हो, कुछ भी हो, सिंगोनियम की कई वैरायटी है, तो उनको इस तरह से आप केयर कीजिए। तो ये आपका सिंगोनियम बहुत ही हरा भरा और घना रहेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।